नमस्कार दोस्तों एवं विद्यार्थियों, आप लोग झारखंड बोर्ड का जो एग्ज़ाम बहुत जल्द में होने वाला है, फरवरी में जो स्टार्ट होगा, उसके लिए सनराइज क्लासेस की ओर से वन शॉट वीडियो का जो प्रोग्राम बनाया गया है आपके बीच आएगा। प्रतिदिन साइंस और मैथ का भी फिलहाल चल रहा है वन शॉट वीडियो, आप लोग देखना ना भूलें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कक्षा 10 का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो हम लोग 9 पॉइंट पे पढ़े हैं। अभी तक तो हमको ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं लगता होगा जो नहीं पढ़ा होगा। हम लोग को रिविजन करना है थोड़ा सा। आप लोग जो नहीं पढ़े होंगे ध्यान से देखिएगा, और जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के पूरे हम लोग इस वन शॉट में लेकर के आए हैं। इससे बाहर नहीं पूछेगा। आप जितना भी बताया जा रहा है उतना अगर आप तैयारी कर लिए तो समझिए कि चैप्टर का आपका पूरा तैयारी हो गया, और इससे ही पूछेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए हम लोग बिना कुछ देरी किए हम लोग कुछ जानते हैं इसके बारे में, कुछ बेसिक सा नॉलेज क्या होता है। हमको ऊंचाई और दूरी, इस चैप्टर का ही नाम है, चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी के बारे में ही पढ़ना है। एक त्रिभुज सा है, देखिएगा एक त्रिभुज है, और जितना भी हमको पढ़ना है इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज पढ़ना है, दूसरा त्रिभुज नहीं पढ़ना है। हम लोग को जितना भी पढ़ना है 9.1 में सभी समकोण त्रिभुज ही पढ़ना है। सब सवाल में समकोण त्रिभुज के ही बारे में हम लोग बात करेंगे और दूसरा त्रिभुज के बारे में बात नहीं करेंगे। तो इसमें हमको 3 चीज याद रखना होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन कॉस टेन के सिवाय बाकी इसमें कहीं कोई यूज नहीं है। साइन का मान आपको याद रखना होगा, कॉस का मान याद रखना होगा और टेन का। तो आप जानते हैं कि एक जब समकोण त्रिभुज होता है तो आपको ये पता है कि ये कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और समकोण त्रिभुज में जहां पर समकोण बनता है उसके जस्ट सामने वाला कर्ण कहलाता है। ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा है, सबसे बड़ी भुजा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको जहां पर कोण इस जगह पर बन रहा है तो ये वाला लंब हो जाएगा, और नीचे वाला जो होगा वो हो जाएगा आधार। ये शुरुआत से हम लोग बता रहे हैं, ऐसे आप लोग सबको जानते होंगे, ज्यादा बताइएगा नहीं, सभी चीज को डिटेल से हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। तो ये होता है लंब, ये होता है आधार, और ये होता है कर्ण। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है। अगर ये चीज जान गए, तीनों चीज, साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा और टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो इसमें इतना ही चीज का यूज है। बस डिग्री कितना होगा, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, इतना ही रहेगा। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानने के लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है, लाल कक्का, लाल बटा कक्का। ये वाला यदि आपको याद रहेगा तो आप तीनों चीज याद रख सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के से होता है कर्ण। समझ गया? ये जो शुरू दिया था एल बटा के माने साइन का है, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। आइए अब जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, आधार बटा कर्ण हो गया। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर लास्ट वाला लिखेंगे एल बटा ए, लंब बटा आधार। बस इतना आप जान गए तो समझिए कि यह चैप्टर में कहीं कोई परेशानी होने वाला नहीं है। अब इसका हमको मान याद रखना होगा, साइन का मान, कॉस का मान। साइन कॉस का उपयोग बहुत कम है, इस सवाल में बहुत कम उपयोग करेंगे हम साइन का और कॉस का। सबसे ज्यादा उपयोग टेन का है। याद रखिएगा, टेन का सभी मान याद रखना जरूरी है। साइन कॉस का कम उपयोग इसमें आएगा, सबसे ज्यादा उपयोग आएगा तो टेन थीटा का आएगा। तो टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 90 डिग्री, इस तरीका से आएगा, तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग को उम्मीद है कि आप लोग सबको ये चीज जानते होंगे। हम नया चीज नहीं बता रहे हैं, ये सभी चीज आपको पहले से ही मालूम होगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक सवाल जानेंगे जो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सवाल कहता है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी।
कुछ नहीं है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम एक बनाते हैं कौन चीज, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये मान के चलिए कि धरती हो गया, इस पर एक मीनार लगा दिए, ठीक है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, खड़ा कर दिए। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, एक बिंदु मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। यहां से मीनार के पाद बिंदु से एक 15 मीटर दूर, 15 मीटर दूर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो भाई मीनार है तो शिखर ये हो गया, एकर जो उन्नयन कोण यहां बनेगा वह जो बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना हो गया, 60 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये मीनार हो गया, एकर ऊंचाई हमको पूछ रहा है। एकर नाम ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, सी दे दीजिए, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। बस यही जानिए कि इसका ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। एकरा में देखना जितना आएगा, ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, कौन आता है, ये हम लोग देखेंगे हल करने के बाद। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, ऐसा ऑप्शन है नहीं मानिएगा तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव जब होता है, ऑप्शनल जब होता है तो आपको डायरेक्ट सिर्फ आंसर से मतलब है। तो हमको एच ज्ञात करना है, तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। आपको दिया हुआ कौन चीज है, ये लंब है और ये वाला आधार है। लंब और आधार से रिलेटेड जब पूछेगा तो आपको बताएं क्या लगेगा, लंब और आधार किसमें आता है। फिर से देख लीजिए, एक चीज हम लिख दे रहे हैं, ये वाला लिख लीजिए आप लोग, हमेशा ये यूज करना होगा। लंब और आधार किसमें आ रहा है बताइए तो, tan में आ रहा है ना, ये वाला साइन है, ये वाला कॉस है, ये वाला tan है, तो tan में आ रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, tan थीटा, अबरी में मान बैठा देंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना का है, ए से बी को का हम लोग बोलेंगे लंब, और आधार कौन होगा, बी से सी। अब सभी का मान बैठा देंगे। tan कितना डिग्री बन रहा है, कौन, 60 डिग्री। चलिए ए बी का मान कितना है, ए से बी तक हम लोग एच लिए हैं, एच बैठा देंगे। बी सी का मान कितना है, 15 है, हो गया। अब tan 60 डिग्री का मान आप जानते हैं कि √3 होता है, तो √3 बैठा देंगे, बटा में 1 बराबर h बटा 15। अब क्या करेंगे हम लोग, तिरछा तिरछा से गुना कर देंगे, एक में h से गुना करेंगे h, 15 में √3 से गुना करेंगे तो 15√3। आप देखिए तो कौन सा आंसर है, इतना क्या होगा, मीटर में दिया हुआ ऊंचाई, हाँ मीटर में दिया हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर में। आप देखिए जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। h बराबर आपका आया 15√3। देखिए तो कोई है, हाँ ये है 15√3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आप लोग देख लिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव आसान ही होता है लेकिन समझने के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन है जो आपके सामने है, देख सकते हैं क्या कहता है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसका कोण क्यू समकोण है। पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, जो जो कहते जाएगा वो चीज आपको करना होगा। एक समकोण त्रिभुज कहा है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाते रहे, हम यहीं पर बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते रहे। ये देखिए यही समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब कहता है एक नाम कि ये त्रिभुज पी क्यू आर है, ये त्रिभुज है ना, ये नहीं है, ये मत समझिए, एक त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो क्यू यहाँ पर समकोण बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमको क्यू लिखना है। क्यू समकोण है और पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो कोण क्यू पी आर का मान ज्ञात कीजिए। हमको पी का मान ज्ञात करना है, यानी कि हो जाएगा पी क्यू आर, ठीक है। इस जगह पर हमको कोण ज्ञात करना है कि कितना डिग्री के बनेगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फिर से एक बार, पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, समकोण यहां लिख दिए, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी क्यू, पी से क्यू बराबर कितना कहा, 3 सेंटीमीटर कहा, तो 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको कोण पी का मान ज्ञात करना है कि कोण पी क्यू पी आर, यानी कि जो बीच में रहता है उसका हमको वैल्यू ज्ञात करते हैं, पी का हमको वैल्यू दिखाना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, हमको इसमें कितना डिग्री के कोण आएगा सिर्फ बताना है।
तो मान चलिए हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या में चलेंगे, QPR ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, QPR में क्या लगेगा, अभी बताए थे हम लाल काका से, ये वाला होता है कर्ण, हमेशा जान ही रहे हैं, ये वाला होता है आधार और ये वाला होता है लंब। आपको दिया हुआ कर्ण और आधार, तो कर्ण और आधार किस में आता है आप एक बार फिर से देख लीजिए। लाल काका हमेशा याद रखिएगा, तो लिखने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप लोग के चलते लिखना पड़ता है। हमको क्या चाहिए, कर्ण और आधार, कर्ण और आधार या आधार और कर्ण किस में आता है आप देखिए, आधार और कर्ण आता है, ये होता है साइन, ये वाला होता है कॉस, ये वाला होता है टेन। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि शुरू वाला जो है वो साइन है, ये वाला साइन है, ये वाला कॉस है और ये वाला टेन है। हमको लगाना पड़ेगा कौन चीज, कॉस लगाना, आधार बटा कर्ण, हमको क्या लगाना पड़ेगा, कॉस लगाना पड़ेगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, 3 है, और कर्ण आधार के पहले लिख लीजिए कि आधार कौन है से, तब बढ़िया रहेगा। आधार आपके पास दिया हुआ है QP, चाहे PQ भी लिख सकते हैं, और कर्ण जो दिया है PR दिया हुआ है। अब बैठा दीजिए, कॉस हमको थीटा का मान ज्ञात करना है तो रह देंगे, QP का मान कितना है, QP का मान 3 है और PR का मान 6 है। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1 वाला हो जाएगा 2, यानी कि 1/2। कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, ये आपको देखना है। कॉस कितना डिग्री के मान 1/2 होता है, आप बता सकते हैं कितना डिग्री के मान होता है, कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस 60 डिग्री के मान 1/2 होता है। तो कॉस थीटा बराबर हम लोग लिख लेंगे, कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री के मान। अब कॉस से कॉस आप समझिए तो ये कट जाएगा, आपके पास थीटा के जो मान है वो बच जाएगा कितना, थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कॉस थीटा का मान हमको मिल गया कितना, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही है। आप इस तरीका से हल कीजिएगा। हम थोड़ा समझा रहे इसलिए लेट लग रहा है, आप लोग बताएंगे नहीं, वन शॉट है, हम पूरे के पूरे जब तक खत्म नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। इसमें भी कोण ज्ञात करना है, इसमें भी आपको दिखाना है कि क्या डिग्री, 0 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। अगर आप पहले पढ़े होंगे तो समझ में और ज़्यादा आसानी से आएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आसान सा तरीका से बताया जा रहा है, कोई खास टफ तरीका से नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमको कहता क्या है कि एक 6 मीटर ऊंचा एक खंभा है। चलिए हम लोग बनाते हैं एक 6 मीटर ऊंचा एक खंभा, खंभे की ऊंचाई है 6 मीटर, हो गया। खंभे की ऊंचाई 6 मीटर है, छाया भूमि पर 2.2√3 मीटर लंबी है। एकर जो छाया है कितना है, 2.2√3 मीटर लंबा एकर छाया है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, यहां पर यदि सूर्य है तो इसका कोण कितना डिग्री का बनेगा, तो इसको ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए, इसको सी लिख दीजिए। ठीक है, अब आप सूर्य का जो यहां से छाया जो पड़ रहा है तो कितना डिग्री के कोण इस जगह पर बन रहा है, हमको ये पूछ रहा है। यहाँ पर व्हाट आप लिख सकते हैं, इस जगह पर थीटा जो है आपको बताना है कि कितना डिग्री होगा। तो चलिए यहाँ पर हमको जो थीटा बताना है वो कितना आएगा, अभी आपको बना करके हम दिखाते हैं, बड़ा आसानी से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है, ABC है, तो ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में जब चल रहे हैं हम लोग तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा।
हमको ज्ञात करना है कौन चीज, थीटा ज्ञात करना है। क्या क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण किसमें आता है, फिर से लिखते रहे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। लाल कक्का जो लिखते हैं हम लोग, आपको क्या जरूरत पड़ा, फिर से देखिएगा। हमको दिया हुआ है लंब और दिया हुआ है कर्ण। तो लंब और कर्ण किसमें आ रहा है, साइन में आ रहा है। लंब और कर्ण किसमें आ रहा है, साइन में आ रहा है। तो साइन लगाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है, लंब कौन है, यहां पर हमको ज्ञात करना देकर सामने वाला लंब हो जाएगा ए बी, और कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। अब बैठा दीजिए, साइन थीटा बराबर ए बी कितना है, ए से बी तक आपके पास 6 मीटर है, और ए सी कितना है, 2√3 है। अब इसको जब हम लोग काटेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, यानी कि हमारे पास आ गया साइन थीटा बराबर 3/√3। अब इसका परिमेयकरण करेंगे हम लोग। तो परिमेयकरण के हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 और √3 से गुना करना होगा, बटा भाग देना होगा, 3 इतना ही से भाग देना होगा, गुना भी करना होगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3√3/3। अभी 3 से 3 क्या हो जाएगा, ये वाला 3 से ये वाला 3 कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, थोड़ा सा देखिएगा, साइन थीटा बराबर √3 बच गया। अब साइन कितना डिग्री के मान √3 आता है, साइन कितना डिग्री के मान √3 आता है, आप बता सकते हैं, कितना साइन कितना डिग्री के मान √3 आता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन कितना डिग्री के मान √3 आएगा। तो आप देख सकते हैं साइन 60 डिग्री के मान √3 आता है, साइन 60 डिग्री के मान √3 आता है। आसानी से बन गया, आप इसको फिर से देख लीजिएगा और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये कितना बन गया, साइन 60 डिग्री के मान √3 आता है। इसको हम हल कर दे रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे रहे हैं। साइन थीटा बराबर साइन 60 डिग्री। अब इस साइन से साइन क्या होगा, कट जाएगा। इस साइन से साइन समझ, काटिएगा नहीं, समझना है अपने से। साइन से साइन कट गया, यानी कि थीटा बराबर जो बच गया, कितना बच गया, 60 डिग्री। यही यहाँ पर थीटा की जगह पर 60 डिग्री बैठा देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको बतेबे कि सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 जो क्वेश्चन नंबर है वो क्या कहता है, एक पेड़ की छाया उसके लंबाई के बराबर है। पेड़ की छाया लंबाई के बराबर है, उस समय सूर्य का कोण कितना डिग्री का होगा। आपको क्या करना है, ये पेड़ है और ये, इसका लंबाई और इस छाया के लंबाई दोनों बराबर है। पेड़ की लंबाई छाया के बराबर है, ए बी सी। अगर ये वाला मानते हैं x, तो इसको भी आपको मानना होगा x। क्या कहा है, एक पेड़ की छाया उसके लंबाई के बराबर है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा। मतलब ये और ये दोनों पेड़ के जो छाया है उसका लंबाई के बराबर है, जस्ट जितना ये है उतना ही ये वाला है, दोनों बराबर है। पेड़ के छाया लंबाई के बराबर है, तो बताइए कि उसका कितना डिग्री के कोण बन रहा है। तो यहां पर जितना डिग्री कोण बनेगा देख लेंगे हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं, समकोण त्रिभुज क्या में चलेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। आपका समकोण त्रिभुज एबीसी में ये और ये जब दोनों बराबर है तो क्या होगा, देखते हैं। हमको क्या लगेगा, लंब और कर्ण। लंब और कर्ण किसमें आता है, तो आप देख लीजिए फिर से, लाल कक्का लिख दे रहे हैं, कौन में आएगा, लंब और कर्ण। साइन में आ जाएगा तो साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी कि ए बी बटा ए सी।
तो साइन थीटा क्या, साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी एक्स, तो बी सी एक्स, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर, ये जब कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा। तो साइन का जो मान आ गया एक। साइन कितना डिग्री का मान एक होता है, साइन थीटा बराबर साइन कितना डिग्री का मान एक होता है, आपको पता है। एक जब आ गया तो साइन थीटा एक, साइन 90 डिग्री का मान एक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये वाला सही होगा, साइन 90 डिग्री का मान। तो देखते हैं यहाँ पे लिख देंगे साइन 90 डिग्री। अभी साइन से साइन कट जाएगा, यानी कि थीटा का मान जो आपके पास 90 डिग्री आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान एक आता है। अगर उसका कोण यहाँ पर जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बनेगा, जब 90 डिग्री का बनेगा तभी इसका और इसका छाया दोनों क्या होगा, बराबर होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए ऑब्जेक्टिव का एक 5वां सवाल है। ऑब्जेक्टिव का ये 5वां सवाल है, यही 5 में से एक क्वेश्चन आना है, कोई ना कोई आएगा, जरूर ध्यान दीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है। एक मीनार है, यहां बनाते हैं, एक मीनार है, ये कहीं पर गाड़ा हुआ, ठीक है, एकर छाया बढ़ रहा है। मान चलिए कि यहां था, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, धीरे धीरे मीनार की छाया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या कहा, एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब छाया बढ़ेगा तब उसका कोण घटेगा। जब छाया बढ़ेगा तो कोण घटेगा, और जब कोण घटेगा, जब कोण घटेगा नहीं, जब कोण घट रहा है तो छाया बढ़ रहा है। और जब ये वाला जब होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मान के चलिए कि 30 बना होगा तो यहाँ पर 45 बनेगा, यहाँ पर 60 बनेगा, या इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं। तो कहता है कि एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है, यानी कि जब छाया बढ़ रहा है तो उसका लंबाई क्या होगा, कोण क्या होगा, घटेगा। फिर से देखिए, फिर से बता दे रहे हैं एक बार। कहता है कि एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है, मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है, मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है। तो ध्यान रखिएगा कि मीनार की छाया की लंबाई जितनी बढ़ेगा उसका जो कोण होगा वो उतना ही घटेगा, और जितना ही आप ध्यान रखिएगा कि एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है। किसकी लंबाई बढ़ रही है, छाया की लंबाई, इसकी लंबाई बढ़ रही है। इसको मान लीजिए कि ए है, इसको मान लीजिए कि बी है, इसको मान लीजिए कि सी है, इसका मान बढ़ रहा है, यानी कि कोण घटेगा। जब भी छाया बढ़ेगा तो उसका कोण का मान घटेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये बी है। इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस ये याद रखना है कि जब छाया की लंबाई बढ़ेगा तो कोण का मान घटेगा, और जब छाया की लंबाई घटेगा तो कोण का मान बढ़ेगा। बस और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है, आगे बढ़िए। ये था ऑब्जेक्टिव। इन्हीं में से 5 को क्वेश्चन आप रट लीजिएगा, बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव। यहाँ से आपको 5 नंबर का सवाल आने वाला है। आप इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव तो छोटा छोटा आता है, वो बन जाएगा। सब्जेक्टिव थोड़ा ज़्यादा लंबा बनेगा, लेकिन आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका ज़्यादा नंबर लाना है। अगर अच्छा नंबर लाना है तो मेहनत तो करना होगा। आइए हम लोग देखते हैं। एक सवाल है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा सवाल है, हालांकि भुलक्कड़ सवाल है। जो भी विद्यार्थी इसको पढ़ता है एक बार में सोचता है कि बना लेंगे, लेकिन बाद में गड़बड़ हो जाता है और नहीं बना पाता है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, बस फिगर। यहाँ ध्यान में रखिएगा कि आपको इसका फिगर बनना चाहिए। जो इसका अगर फिगर नहीं बना पाया तो समझिए कि वो सवाल नहीं बना पाएगा। फिगर आपको सही सही बनाने आ जाना चाहिए। अगर फिगर आप सही नहीं बना पाते हैं
तो आप समझिए कि सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। ध्यान रहे, आपका फिगर बनना चाहिए अच्छा। तो चलिए, जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे हम बनाते हैं। 7 मीटर ऊंचा भवन, 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना दिए, ठीक है। इसका ऊंचाई हो गया 7 मीटर। ये है कौन चीज? भवन। 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर, यहां से एगो शिखर एक ऊपर जाना है। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का union कोण, एक भवन का शिखर हो गया, एक शिखर पर एगो लगा है केबल टावर के, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है ऐसे। और एकर इस भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का union कोण जो है वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री बताया? 60 डिग्री है। और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। आप यहां से यहां भी बना सकते हैं, चाहे यहां से भी यहां बना सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। एक पाद का अनुमान कोण कितने डिग्री है? 45 डिग्री है। ये भी 7 मीटर हो गया। भवन की ऊंचाई दोनों तरफ बराबर हो गया। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि वाला एच है। अगर टोटल की आवश्यकता पड़े हमको तो क्या लेंगे? H+7 लेंगे, ठीक है। बस इसका नामकरण कर देते हैं, नाम लिख दीजिए, बाकी कुछ नहीं है, बन जाएगा ABCD E। हमको इसका दूरी नाम मानना होता है, x मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बन जाएगा आसानी से। चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, ऐसे त्रिभुज कई बन रहे हैं, लेकिन हमको 2 त्रिभुज की आवश्यकता है। एक हो रहा है ADE और एक है ECB। बस 2 त्रिभुज से हम लोग पूरा यह सवाल को हल कर लेंगे। टावर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, टावर की ऊंचाई आसानी से ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे समकोण त्रिभुज ADE में, समकोण त्रिभुज ADE में, ठीक है। समकोण त्रिभुज जब ADE में चलिएगा तो क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, आपको दिख रहा है। तो आपको क्या लगेगा? ये लंब है, ये आधार है। जब भी बताएं कि लंब और आधार का जब रिलेशन बनता है तो वहां पर हमको tan थीटा लगाना होगा। तो tan कितना डिग्री कोण बन रहा है? 60 डिग्री। डायरेक्ट बढ़े, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब कौन चीज है? AD। अब आधार कौन चीज है? DE। तो लंब बटा आधार हो गया। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, AD का मान आपके पास H और DE का मान हमको पास है x। अब इसको हल कीजिए। x बराबर हो जाएगा H/√3। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग पुनः त्रिभुज एक बार बना है उसमें चलेंगे। पुनः त्रिभुज किसमें चलेंगे? ECB में। तो यहां भी आपको देखिए ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर कोण बन रहा था, सामने वाला लंब और नीचे वाला आधार होता है। तो समकोण त्रिभुज जब यहाँ बन गया और लंब और आधार आपको रिलेशन दे रहा है, तो आप समझिए कि tan थीटा लगाना होगा। कि tan कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब कौन चीज है? EC। लंब कौन चीज है? EC। तो EC का मान कितना दिया हुआ है? 7 मीटर। तो आप डायरेक्ट बैठाइए 7 मीटर, ज्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। 7 और बटा होता है आधार BC, यहाँ दिया हुआ है x। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो 1 होता है 7/x, यानी कि 1 में x से गुना करेंगे तो x बराबर हो गया 7। ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे? यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 2 आया है, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से लिख देंगे और हमको यहां से h का मान पता चल जाएगा। यहाँ जो ऊंचाई है से, तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 जो है x x बराबर है तो कट जाता है, यानी कि H/√3 बराबर क्या आ गया? 7/1। अब 3 से गुना, 1 में h से गुना करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 7√3। h का जो मान आया कितना आ गया? 7√3 आया। h का मान कितना आ गया? 7√3। ये देखिए यहाँ पर हम इसको बैठाएंगे 7√3। h का मान आ गया 7√3, लेकिन हमको पूरा टावर की ऊंचाई पूछा है भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ला टोटल ऊंचाई, यानी कि हमको निकालना होगा AB।
यानी कि ए बी बराबर होगा कौन चीज, ए बी बराबर ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी। देखिएगा पूरा ऊंचाई पूछा है ए डी प्लस डी बी, यानी कि हमको ए बी जो टावर की ऊंचाई है, ए डी हमको आया है कितना 7√3 और डी बी कितना है 7, यानी कि ए बी जो टोटल ऊंचाई हमको है दोनों में क्या शामिल है 7 शामिल है, तो 7 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा √3 + 1। इतना ही मीटर आपका किस टावर की ऊंचाई ज्ञात हो गया। जो आपको खोज रहा था सवाल वही आंसर आ गया। देख लीजिए, इसको बड़ा आसानी से बताया गया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसको एक बार पुनः आप लोग रोक करके देख लीजिएगा, कहीं अगर ना समझ में आया होगा तो जरूर दोबारा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ऐसा हमको तो उम्मीद है कि एक बार में ही समझ में आ गया होगा। यह आसान सा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी सवाल बताया जा रहा है इस चैप्टर का सब इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, इसलिए ध्यान रहे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसको एक बार पुनः अपने से भी हल करके देखिएगा, बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए एक सवाल है जो आंधी आने के बाद पेड़ टूट जाता है। कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, कहता है कि एक पेड़ है, आंधी आता है और टूट जाता है। टूटने के बाद वह जमीन के उसका जो शिखर होता है वह छूने लगता है। जमीन को जहां वो छूता है वह अपने पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर छूता है और उसका जो कोण बनता है 30 डिग्री का बनता है। तो कहता है कि पेड़ की ऊंचाई बताइए। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। एक पेड़ था इस तरीके का, यही भाग जो टूटा हुआ भाग है यहां पर जमीन को छूने लगता है। यह पेड़ जो यहां से था ये टूट गया, यहां से पूरा पूरा डॉट डॉट जो दिख रहा होगा यही पेड़ यहां पर टूट करके आया है। इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी दीजिए। कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यह जो टूटता है वो कहां छूता है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण यहां पर बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है यहां से यहां तक की जो दूरी दिया है वो 8 मीटर है। कितना मीटर है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि पेड़ की ऊंचाई इसमें इसको जोड़ना होगा तब पता चलेगा। इसको मान लेते हैं कि h है और इसको मानते हैं कि x है। हमको दोनों चीज ज्ञात करना होगा, इसको भी ज्ञात करना होगा, इसको, यानी कि हमको कर्ण भी ज्ञात करना होगा और लंब भी ज्ञात करना होगा। दोनों चीज लंब और कर्ण को जोड़ देंगे तो हमको पेड़ के कुल ऊंचाई पता चल जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज DBC में। आप देख सकते हैं हमको दिया हुआ है लंब और आधार के बीच जो संबंध हमको है इस tan से निकलता, आपको पहले बताए थे। हम लोग लिखेंगे tan समकोण त्रिभुज DBC में, तो यहाँ बनेगा tan 30 डिग्री। जितना डिग्री का कोण बनता है डायरेक्ट लिखते tan 30 डिग्री बराबर, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब आपके पास है h और आधार आपके पास है 8। आप क्या कीजिए, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा h बटा 8। अब 3 से गुना कीजिए, h में √3 से गुना करेंगे तो h √3 बराबर 8, यानी कि h बराबर हो जाएगा 8/√3। हमको जो यहाँ से यहाँ की दूरी पता चला वो पता चल गया 8/√3। ठीक है, अब हमको कर्ण ज्ञात करना होगा। जब तक कर्ण ज्ञात नहीं होगा तब तक पेड़ की ऊंचाई नहीं पता। जहां तक टूट के बचा हुआ था ये तो पता चल गया कि 8/√3 है, लेकिन हमको ये पता नहीं चला है कि टूट के जो गिरा हुआ वो कितना है। समझ रहे ना बात को, ये जो हमको जितना बच गया था वो 8/√3 है, लेकिन जो टूट के गिरा हुआ है ये जो पता चलेगा तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो कुल ऊंचाई पता चलेगा। चलिए देखते हैं फिर से। अभी हमको रिलेशन निकालना होगा कौन सी में,
आधार और कर्ण, आधार और कर्ण किसमें आता है? लाल कक्का से आप लोग देख लीजिए फिर से एक बार, लाल कक्का, ठीक है। लंब और आधार किसमें आता है? लंब और आधार तो हो गया है, आपको कौन सी चाहिए? लंब और कर्ण से भी काम चल जाएगा, आधार और कर्ण से भी काम चलेगा, तो हमको ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग यही वाला ले लेते हैं, आधार और कर्ण ले लेते हैं, यानी कि हमको कौस लिखना होगा। तो चलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DBC में कॉस 30 डिग्री बराबर, कॉस 30 डिग्री बराबर, कॉस थीटा मतलब आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 8 और कर्ण कितना है पता नहीं, हमको ज्ञात करना है x, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? आप जानते हैं कॉस 30 डिग्री का मान पता है आपको? कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। तो हम यह लिख देंगे √3/2 बराबर 8/x। अब धीरे धीरे से गुना करेंगे, यानी कि जब गुना करेंगे हम तो क्या आता है ये देखिएगा। गुना करने के बाद तिरछा x में √3 से गुना करेंगे तो x √3 आ जाएगा बराबर 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी की 16 आ जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 16/√3 आ जाएगा। यानी जो पेड़ जो टूट के गिरा हुआ है एकर लंबाई था 16/√3 मीटर। अब आप सोच सकते हैं कि जितना जो बच गया था टूट के वो था 8/√3 और जितना जो टूट के गिरा हुआ है वो है 16/√3। तब क्या करेंगे, दोनों को यदि जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई पता चल जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? DB प्लस DC, DB प्लस DC। अब दोनों को जोड़ दीजिए, DB प्लस DC, DB यानी कि 8/√3 और DC के मतलब 16/√3। अब क्या हो जाएगा, दोनों जब एक ही रहता है तो आप जानते हैं, आप लोग तो भिन्न के जोड़ सिखाने की आवश्यकता नहीं है, जब दोनों हर एक ही चीज रहता है तो एलसीएम जो लेते हैं सेम आता है, यानी कि 16 और 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी कि 24/√3 इसका टोटल लंबाई था। और इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो हो जाएगा 24/√3 गुने √3/√3, यानी कि हो जाएगा 24√3/3, 3 8 24, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 8√3। यानी कि जो पेड़ की ऊंचाई था उसका जो कुल आंसर हमारा पास आया 8√3 आया है। 8√3 पेड़ की कुल ऊंचाई था, ठीक है। चलिए इतना मीटर का यह पेड़ था। आप लोग फिर से एक बार आप लोग इसको जरूर रोक करके फिर से एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको मीनार की ऊंचाई पता नहीं है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो पता चल जाएगा कैसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसका फिगर बनाना होगा। फिगर कैसे बनेगा, भूमि की एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। चलिए एक पहले भूमि ले लीजिए, यह भूमि है, इस पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। भूमि की एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, एकरा पर, यहाँ के बाद एकर पर, शिखर पर एक वाव संचार मीनार लगाया गया है। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब यहीं से दोनों बनेगा 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, इसको मान लेंगे C और इसको मान लेंगे D। ये वाला 60 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि H है और टोटल ऊंचाई आप देख रहे हैं कि ये H
और प्लस आपको लिखना होगा 20 डिग्री, 20 मीटर। इसको आप एक अपन मन से मानते हैं, आसानी से बन जाएगा, कहीं कुछ है नहीं। अब इस फिगर को ही बनाने में जो आपको समस्या है, या फिगर यदि बन जाए तो आप समझ सकते हैं कि सवाल बनाने में देर नहीं है। सिर्फ फिगर पर ही ऊंचाई दूरी का जान लीजिए सवाल आपको डायग्राम पर बनता है। अगर आप गलती बना दिए तो समझिए कि आपका आंसर किसी कीमत पर सही नहीं आएगा। चलिए इसको आप लिख सकते हैं, ये है जो संचार मीनार है, ये वाला जो है संचार मीनार है, संचार मीनार, और ये वाला है से भवन। चलिए हम लोग देखते हैं, अब इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, इसको हल करते हैं। चलिए सबसे पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। चलिए ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो क्या लगेगा, देखिए कर्व का कोई मतलब नहीं है, लंब और आधार की बात हो रहा है, तो जब भी लंब और आधार की बात हो तो tan लगाएंगे। tan कितना डिग्री, बड़ा वाला ले रहे हैं 60 डिग्री होगा, तो tan आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर तो लंब बटा आधार, लंब टोटल है कितना h प्लस 20 और आधार है x। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा 1 बराबर h प्लस 20 बटा x, यानी कि तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो x √3 बराबर हो जाएगा h प्लस 20। आप x बराबर यदि ज्ञात कीजिएगा तो हो जाएगा h प्लस 20 बटा में हो जाएगा √3। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब चलेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, एक और समकोण त्रिभुज बन रहा है, पुनः समकोण त्रिभुज कौन में, DBC में, या पुनः ना लिखिए तो बढ़िया होगा, पुनः नहीं चल रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट लिखेंगे, अब लिखिएगा बढ़िया रहेगा। अब समकोण त्रिभुज DBC में, इसमें भी देखिएगा लंब और आधार की बात हो रहा है, कर्ण के कहीं कोई बात नहीं हो रहा, तो हम लोग लगाएंगे tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब है आपके पास 20 और आधार है आपके पास x, यानी कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है 20 बटा x, यानी कि इसको जब हल कीजिएगा आप तो आ जाएगा x बराबर 20। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब देखिए इसमें भी x बराबर, इसमें भी x बराबर, तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 से। जब समीकरण 1 तथा 2 से चलिएगा तो क्या है समीकरण 1, h प्लस 20 बटा 3 बराबर 20। ठीक है, अब देख रहे हैं समीकरण 1 ये वाला है, समीकरण 2 ये वाला है। अब दोनों के बराबर क्या गुना कर देते रहते हैं, h प्लस 20 बराबर हो जाएगा 20 गड़बड़ तो नहीं, √3 है, मिस्टेक हो जाता है, चलिए देख लिए, अब 20 √3 हो जाएगा। अब देखिए h बराबर जो होगा 20 √3 और इधर प्लस में 20 है, उधर जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा, यानी h बराबर जो होगा 20 इंटू √3 माइनस 1, 20 इंटू √3 माइनस 1, ये जो आया इसका ऊंचाई आया, मीनार संचार मीनार की जो ऊंचाई आया 20 इंटू √3 माइनस 1, h का मान। मीनार का जो मान आया 20 इंटू √3 माइनस h, बस यही पूछा था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप लोग पूरा का पूरा वीडियो अभी बने रहेंगे, अभी जाना नहीं है, क्या कि जब तक पूरा खत्म नहीं होगा तब तक कैसे जाइएगा। हम लोग अभी और सवाल 2-3 को बचा है उसको बना लेते हैं, इसके बाद चलेंगे, अभी देर नहीं हुआ है, पूरे सवाल का बात है, इस चैप्टर को खत्म करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सेम वैसा ही सवाल ये भी है, अगर उसको समझ गए होंगे तो ये और आसानी से बन जाएगा, नहीं तो आप ध्यान दीजिए, इसको भी समझाते हैं कैसे बनता है। कहता है कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण
30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के शिखर लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वाह, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा खाली इसमें दिमाग लगाइएगा, तुरंत बनेगा, कहीं कोई किंतु परंतु इस सवाल में नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, लाइट हाउस समझते हैं क्या होता है? लाइट हाउस, लाइट हाउस होता है जब सब रात में मछुआरा लोग मछली मारते हैं तो एक बहुत समुद्र के किनारे लाइट लगा हुआ है घर पर ऊपरी, वहां पर जिसको देख करके मछुआरे लोग आते हैं कि हमको वहां जाना है, तो वही लाइट हाउस के बारे में कहा है कि वह उसकी ऊंचाई जो है 75 मीटर है। चलिए भाई देखते हैं, एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर ऊंचा है। ये देखिए यहाँ पर बॉल जल रहा है, यहाँ पर लाल कलर के बॉल जल रहा है और सगरो दिख रहा है, और यहाँ से आदमी एगो जो देख रहा है ना नीचे, तो यहाँ दिख रहा है, और एगो ठीक होकर पीछे यहाँ पर दिख रहा है। दो जहाज है, एगो जहाज यहाँ पर है और एगो जहाज यहाँ पर है। दो जहाज है ना, एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है। एक जो ऊंचा है लाइट हाउस जो बताया है कि 75 मीटर ऊंचा है। चलिए भाई 75 मीटर लिख दिए, समुद्री जहाज से समुद्र से जो तल से जो 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, यह हाउस है, ऊपर एक पर लाइट लगा है, ऊपर ऊंचाई 75 मीटर है। चलिए ठीक है, यहाँ से देखने पर जहाजों का अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 है। ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं पता चलता होगा ना कि कोण कहाँ पहले लिखे, 30 से इन्हें लिखे कि 45 से लिखे कि 30 से इन्हें लिखे 45 से लिखे, तो आपको आज क्लियर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, छोटका इन्हें लिखते हैं और बड़का इन्हें लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 30 और यहाँ पर हो जाएगा 45। समझ गए ना? यहाँ पर जब भी होगा दो को कोण रहेगा तो छोटका इधर लिखना है, बड़का इधर लिखना है। 30 और 45 था तो 30 उधर लिख दिए और 45 इधर लिख देंगे। अरे चलो नहीं रहा है ठीक से, एक तरफ 30 और एक तरफ 45 है। अब गड़बड़ाइएगा नहीं ना, 45 को नहीं लिखना है, 30 को नहीं लिखना है। छोटा कोण इधर होता है, बड़ा कोण इधर होता है। चलिए अब इसका नामकरण कर दीजिए, ए बी सी डी। अब देखिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा कि यहाँ से यहाँ बीच की दूरी है x और यहाँ पर है y, तो टोटल आपको हो जाएगा x प्लस y। टोटल जो दूरी हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक x प्लस y मान लिए। अब देखिए आपको निकालना है y के मान, एक बीच की दूरी नहीं ज्ञात करना है। आप y के मान बता दीजिएगा तो समझिएगा आपका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं, आप हमको कर्ण से कोई मतलब नहीं लग रहा है, यहाँ पर लंब है और आधार है, तो जानिए रहे कि tan लगेगा। हम आपको शुरू में बताए थे वीडियो में कि हम लोग जितना भी पढ़ेंगे सवाल अधिकतर tan पर बनता है। देखिए बार बार tan का उपयोग हो रहा है। आइए देखते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन में, ए बी डी में चलते हैं। पहले ए बी डी में कोई भी चल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ए में चलें तो ए में, आप ए बी सी में भी चलिएगा तो गलत नहीं होगा, आप कोई भी चल सकते हैं। चलिए tan डी कितना डिग्री का बना रहा है, तो 45 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट tan 45 डिग्री बराबर, ये हो गया tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब यानी कि 75 डिग्री, 75 सेंटीमीटर की मीटर है तो भी वही लिखेंगे 75 लंब, और आधार आपके पास x है तो x लिख देंगे। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 और 75 बटा x, यानी x बराबर आपको पता चल गया 75 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ भी दूरी है जो है वो क्या है 75 मीटर है। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, एक और बन रहा है अब समकोण त्रिभुज, एक वह बन रहा है उसमें चलते हैं। अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में जब समकोण त्रिभुज एबीसी में चलेंगे इसमें भी tan लगेगा और अबरी होगा tan 30 डिग्री का, है कि सी जगह बन रहा है 30 डिग्री का, यानी कि tan थीटा बराबर तो लंब बटा आधार, तो लंब है ए से बी तक, हमको इसका मान दिया हुआ 75 और बी से सी तक होता है x प्लस वाई है तो x प्लस वाई लिख देंगे। चलिए tan 30 डिग्री का मान जानते हैं कि 1/√3 होता है तो 1/√3 लिखेंगे। अब 75 बटा x प्लस वाई है तो x प्लस वाई लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 73 से गुना कर देंगे, यानी कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 75, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड।
अब क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट का मान सेकेंड में रख दिया। हमको y के मान हम शुरू बताए थे कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि y ज्ञात करना है। तो हमको x का मान पता चल गया, x प्लस वाई दोनों का मान पता चल गया है। हम क्या करेंगे कि इसका मान रख देंगे, एक वाला मान 2 में रखेंगे तो y का मान पता चल जाएगा। देखते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 1 का मान 2 में रख देंगे तो 2 है x प्लस वाई बराबर 75, और समीकरण जो 1 का मान आया है, अरे 75√3 है, अभी गड़बड़ हो जाता है, 73 से गुना करेंगे तो 75√3 आएगा। ठीक है, यानी कि 75√3 है। अब क्या करेंगे हम लोग कि x का मान रख देंगे 75, तो यहाँ 75 है तो 75 लिखेंगे प्लस वाई बराबर हो जाएगा 75√3, यानी कि हमको y का मान चाहिए तो 75√3, इधर प्लस में 75 लेने जाएगा तो माइनस में 75। अब y बराबर हो जाएगा, दोनों में शामिल है 75 तक कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा √3 माइनस में 1 मीटर। आसानी से आ गया, ये दोनों के जो बीच की दूरी है 75 × √3 माइनस 1 है, यही आपका आंसर हो गया। देख सकते हैं कितना आसानी से बन गया। ये देखने में लगेगा कि कितना लंबा चौड़ा लिखा हुआ नहीं बनेगा, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ ध्यान दीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, हम एक साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आसानी से पिन बना करके देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग जो क्वेश्चन अगला देख रहे हैं 5वां, क्या कहता है 5वां सवाल, कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, कहता है कि एक तरफ भवन है और एक तरफ मीनार है। ये जमीन हो गया, एक तरफ मीनार खड़ा कर दीजिए और एक तरफ भवन खड़ा कीजिए। याद रखिएगा, भवन जो है हमेशा छोटा होता है मीनार से, तो मीनार है से 50 मीटर है तो 50 मीटर लिख दीजिए, और भवन आपको ऊंचाई ज्ञात करना है तो भवन की ऊंचाई लिख दीजिए, नहीं कि क्या है h मान लीजिए, माना भवन की ऊंचाई h हो जाएगा। अब कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से, देखिए मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार हो गया, यहाँ लिख लीजिए मीनार, यहाँ मीनार है तो मीनार लिख दिए। अब कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, ये मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो लिख दीजिए 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु यहाँ है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर लिख दी, तो भवन की ऊंचाई क्या होगा इसे बताना है। चलिए A B C D आपको ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई। आइए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या चलेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। तो जानिए रहे हैं कि लंब और आधार की बात है, इसमें कर्ण की कहीं कोई जरूरत नहीं है, तो कर्ण की जब जरूरत नहीं रहता जानते करते हैं, लंब और आधार में हम लोग tan लगाते हैं, तो tan क्या डिग्री बन रहा है 60 डिग्री। ABC में हम लोग tan 60 के मान लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर, आप जानते हैं लंब क्या है 50 है, आधार क्या है 100 मानते हैं, तो चलिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3/1, अपन मर्जी से कर देंगे, 50/1 हो गया। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे से गुना, x में √3 से गुना करेंगे तो x √3 बराबर हो जाएगा 50, यानी कि x बराबर हो जाएगा कितना 50/√3। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब एक और त्रिभुज बन रहा है, कौन चीज DCB, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज DCB में, अब समकोण त्रिभुज DCB में यहां भी लगेगा tan का, अब याद रखिएगा कि दोनों में बराबरी लगता है, tan कितना डिग्री है 30 डिग्री है, तो लिख देंगे tan
30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री का मतलब आप समझ ही गए हैं कि इसका मान लिखना होगा tan लंब बटा आधार होगा। लंब आपके पास जो है h है और आधार आपके पास x है, तो लंब बटा आधार हो गया। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर h बटा x, यानी कि अब 33 से गुना करेंगे x बराबर हो जाएगा h√3। ये हो गया समीकरण सेकेंड। आपको h का मान ज्ञात करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड पता चल गया है, तब आसानी से आप ज्ञात कीजिए। क्या होगा देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जब लिखिएगा तो समीकरण 1 क्या है 50/√3 है x बराबर, तो लिखेंगे 50/√3। और समीकरण सेकेंड क्या है h√3 है, तो h√3 लिखेंगे बटा 1 कर देंगे। अब 33 से गुना करेंगे, h√3 में √3 से गुना करते हैं तब जानते करते हैं कि 3h होगा, h में 50 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा 1 से, तो h बराबर हो जाएगा 50/3, यानी कि h बराबर जब इसको तोड़िएगा तो 16.2/3 मीटर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है। देख लिए कितना आसानी से बन गया। ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जितना भी सवाल बताया जा रहा है सभी इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, और यही सवाल आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में अधिकतर बार पूछा है ऐसा सवाल, इसीलिए हम इसको लेकर के आए हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पुनः बनाइए, खूब मेहनत कीजिए। अब हमको अंतिम सवाल है, बस यही समझिए कि इस चैप्टर का 6 क्वेश्चन है अब सब्जेक्टिव का और 5 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। इतना क्वेश्चन आप यदि पढ़ लिए तो आपको एक से बाहर नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, ध्यान रखिए। आइए हम लोग देखते हैं। कहता है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों, एक सड़क है जिसकी चौड़ाई आपको दिया हुआ है 80 मीटर, एक सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है और आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, दोनों तरफ खंभा गड़ल है, एनहू और एनहू। देख लीजिए 80 मीटर चौड़ा रोड है और रोड के दोनों साइड में क्या लगा हुआ, समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के कहीं बीच सड़क पर एक बिंदु से, इसको ओ मान लेते हैं, बिंदु से खंभों के शिखर का यूनियन कोण, इसका भी यूनियन कोण और इसका भी यूनियन कोण, दोनों का यूनियन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। एगो के 60 मान लीजिए, एगो के 30 मान लीजिए, कोई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एने वाला 60, होने वाला 60, एने वाला 30, होने वाला 30, कोई भी मान सकते हैं। खंभों की ऊंचाई, ये वाला खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों से, ये खंभों से इधर वाला दूरी और इधर, टोटल हमको बताया था कि 80 है, जानिए रहे हैं, तो ये वाला मान के चल सकते हैं कि हो गया ये टोटल 80 है, तो एगो मान लीजिए कि x, तो दूसरा का मानेंगे कि 80 माइनस x है, यानी कि यहाँ पर हमको लिखना होगा 80 माइनस, ये वाला हो जाएगा 80 माइनस x। अब इसका नाम लिख देंगे a b c d और बीच में o है, वो लिख देंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 माइनस x, टोटल ऊंचाई h, इसका ऊंचाई h। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिगर बना लिए। अब आसानी से आप इसका आंसर देखने के लिए तैयार रहिए, आसानी से बनेगा, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, बस तुरंत बन जाएगा। ज़्यादा टाइम अब नहीं लेंगे हम, आप लोग बहुत देर इंतजार किए। चलिए हम लोग लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABO में, समकोण त्रिभुज ABO में आप देख सकते हैं कि ABO एक त्रिभुज बना हुआ है, एकरा में लंब और आधार के हो रहा है, हल करना है तो tan लगेगा। तो tan कितना डिग्री हो रहा है 60 डिग्री, तो tan थीटा बराबर जानते करते हैं कि लंब बटा आधार होता है, लंब है h और आधार है x, यानी कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा 1 अपन मर्जी से और h बटा x, यानी कि हमको x बराबर, अगर h बराबर लिखना पड़े तो क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिखिए ना, धीरे से x √3 बराबर हो जाएगा h, यानी कि x बराबर हो जाएगा h बटा √3। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब समकोण त्रिभुज एक बार चलिए क्या है, अब समकोण त्रिभुज अब समकोण त्रिभुज एक और है, देखिएगा कौन है, DCO। क्या है, DCO, DCO में तो tan कितना डिग्री है
30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिखेंगे। tan थीटा बराबर जानते करते हैं लंब बटा आधार होता है। लंब आपके पास h है और आधार आपके पास 80 माइनस x है, 80 माइनस x है। अब 73 से गुना कीजिए। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर h बटा 80 माइनस x। अब क्या करेंगे 73 से गुना कर देंगे। हमको चाहिए x बराबर कीजिएगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा, तो हम काहे करते हैं कि h√3 73 से गुना करने में h√3 बराबर जब 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 माइनस x। अब हम x को एने ले आएंगे और 80 माइनस इधर प्लस में h√3 उधर जाएगा तो माइनस में h√3 हो जाएगा। इस समीकरण हो गया सेकेंड। अब क्या करेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से कर देंगे तुलना। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 आपके पास आया। दोनों की तुलना कीजिए क्या आता है। तो यहां पर है h बटा √3 बराबर 80 माइनस h√3 बटा 1 कर सकते हैं। अब क्या कीजिए 73 से गुना, 73 से नहीं बल्कि जाते जाते एक तरफ कर दी ज्यादा बढ़िया होगा। इधर है h√3 माइनस में, इधर ले आई तो हो जाएगा h बटा √3 और प्लस हो जाएगा h√3 बटा 1 बराबर 80 खाली इधर बच जाएगा। अब क्या कीजिए दोनों को लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा √3 यहाँ h और प्लस √3 में h√3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3h बराबर हो जाएगा 80 बटा 1 कर दीजिए। अब h और 3h जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 4h, 4h बराबर यहाँ बट्टा में √3 है तो √3 रहने दीजिए बराबर 80 बटा 1। अब 73 से गुना कीजिए, h में 4 1 से गुना करेंगे तो 4h बराबर हो जाएगा 80 रूट में 3। अब क्या कीजिए h बराबर 80√3 बटा 4, 4 से गुना करेंगे तो 20 से 80 होता है, यानी कि h का मान आया 20√3। h का मान कितना आया 20√3, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 20√3। अभी सिर्फ हमको h का मान ज्ञात हुआ है, अभी हमको x का मान नहीं ज्ञात हुआ है। ये दोनों चीज हमको तीन का आंसर पूछा है, h का मान पूछा है ये पता चल गया, हमको BO के मान और OC का मान भी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे h का मान समीकरण हम फर्स्ट में रख देंगे। h का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब h का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 जो है क्या है x बराबर h बटा √3, यानी कि x बराबर हो जाएगा h का मान 20√3 है तो बटा में √3, ये √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि x का जो मान आया वो कितना आया 20 आ गया। तो x के ऊपर हम क्या बैठा देंगे 20 बैठा देंगे। अब हमको OC का मान पूछ रहा है, OC का मान हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। OC का जो मान आएगा क्या करना 80 में से x को घटाना है, यानी कि OC बराबर हो जाएगा 80 माइनस 20, यानी कि OC का मान आ गया 60 मीटर। तीनों का आंसर पूछा था, तीनों आंसर हो गया। h का मान पूछा था ये वाला हो गया 20√3, फिर पूछा था BO का मान तो x बराबर 20, फिर पूछा था OC का मान तो 60 मीटर आ गया, कहे कि 80 में से 20 घटाना था, तीनों आंसर आ गया। चलिए हम लोग यह चैप्टर को किए खत्म। आप जान रहे हैं कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। आप इस वीडियो को डाउनलोड करके रखिएगा, नोट करके रखिएगा और देखिएगा कि सवाल आता है कि नहीं। जब एग्जाम में आप लिख करके आइएगा इसके बाद मिला लीजिएगा, यह 100% पूछेगा ही पूछेगा। आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला कौन सा वन शॉट चाहिए। जितने भी कमेंट करेंगे उस पर वीडियो बनाया जाएगा, और जितना भी देख रहे हैं जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी आपके दोस्त साथी जो पढ़ने वाले हैं 10th में उन लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोग का भी भला हो सके। धन्यवाद।